हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हो गई है 4, 4:30 बजे और उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके और ठंडे पानी से मुंह धोकर आई हूँ, जिससे ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है। और फिर उसके बाद चलो पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे मैं नीचे इसलिए पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि ऊपर पढ़ो तो फिर गर्माहट अगर मिले बिस्तर की तो फिर नींद से आने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो आज नीचे ही पढ़ते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं नीचे में चादर बिछा लेती हूँ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जितने ही जोश से मैं कह रही हूँ आज गुड मॉर्निंग, लेकिन उतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं, क्योंकि पता ही है वक्त कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। तो आज मैं सुबह उठ तो गई थी, फिर 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ ली हूँ। पढ़ने के बाद फिर जो भी घर के काम थे वो भी मैं कर ली। और ऐसा कुछ प्लान नहीं था कहीं जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड का अचानक प्लान बना कि चलो चलाते हैं घूमकर। तो फिर मैं कही चलो ठीक है। इसी पे चलो मैं एक लाइन सुनाती हूँ। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही थी। और रोज़ मैं स्टार्टिंग में ये करती हूँ, इससे रिवाइज भी पिछला जो रहता है उसे कर लेती हूँ और अगला जो भी 50 वर्ड होते हैं उसे याद करती हूँ। और यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब मैं आजकल नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने जो स्टिकर दिख रहे होंगे दीवार पे वो मैं लगा ली हूँ। और जब भी खाना बनाऊँ या भी कोई काम करूँ तो फिर मैं वहीं से रिवीजन कर लेती हूँ। तो मैंने सोची कि अभी उतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। और वैसे देख देख के भी याद हो जाता है। अगर आप भी हाउस वाइफ है तो आप भी ऐसे चिपका सकते हैं अपने किचन में, जहाँ भी आप ज़्यादा टाइम आपका लगता है गुजरता है वहाँ पे आप लगाइए और फिर याद कर लीजिए। इस तरह हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और मैं ये दिन में भी छोटे छोटे टाइम अगर निकाल के ही पढ़ती हूँ। ये नहीं कि मुझे सुबह के टाइम 2-3 घंटे मेरे को अच्छे से बैठ के पढ़ने को मिलता है, वैसे नहीं। और बाकी मैं दिन में ही अपना जैसे आधा घंटा का 1 घंटा का अगर टाइम मिलता है उसी में पढ़ पाती हूँ। और फिर शाम को भी यही ऐसे ही शेड्यूल रहता है कि हस्बैंड के पास भी जाना होता है शॉप पे, कि कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना। तो इसी बीच में मेरा काम सा चलता रहता है और फिर मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ। छोटे छोटे स्लॉट लेके ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम बोर भी नहीं होते और हमारा काम भी होता है और हम पढ़ाई भी कर पाते हैं। और फिर उसके बाद मैं घर के जो भी काम थे उसे करके नहा कर आ गई थी। और उसके बाद हस्बैंड का प्लान बनाए कि चलो चलते हैं मम्मी के यहाँ से घूम के आ जाते, क्योंकि उनके कपड़े भी लेने थे सारे। उनके कपड़े जो बहुत 2-3 साल पहले वो लिए होंगे तब के ही थे, और सारे फट रहे थे। तो कई बार से मैं कह रही थी ले लो तो ले ही नहीं रहे थे। फिर फाइनली इस बार ने फोर्स की, तब कहे चलो ले लेते हैं। और फिर इसी पे फिर भी प्लान नहीं बना था जाने का। तो मैं कही गाड़ी वाले जो भी है एक जाते हैं उधर ही, उनका जो फैक्ट्री में माल रहता है तो लेके जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पूछ लो उनसे फ़ोन करके, अगर जा रहे होंगे तो चल लेंगे। तो 11 बजे के करीब में हम तैयार हुए हैं और बोले हैं, वो गाड़ी वाले बोले हैं कि 10 मिनट में तैयार होके आओ तो फिर चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जल्दी जल्दी जो भी सामान थे वो रखे और अंदर, और मैं तैयार हो गई। और फिर उसके बाद हम चल दिए। कपड़े सब भी डाली थी जब 10 बजे के करीब में धो के, तो वो भी हवा बहुत चल रही थी और गिरी थी। तो फिर मैंने अंश की मम्मी है उनसे कहा कि देखते रहना। और आज हमारे बगल में जो था उनके लड़के का बर्थडे था, तो वो कह रही थी कि जा रही हो तुम, और मेरे लड़के का बर्थडे। मैंने कहा चलो ठीक है देखेंगे शाम तक, लेकिन आ नहीं पाई। और इस जो सामने वैन गाड़ी से कहते क्या बोलते हैं, पिकअप बोलते हैं जो भी, इसमें हम जाते हैं। और ये भैया कह रहे थे हेलो गाइस। तो फिर यहाँ पे मैं इसी वाले गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री में जाते हैं, इनका माल लोड है पीछे। और वहाँ पे पहले ये जाएंगे, वहाँ उतार देंगे जो भी अपना इनका सामान है, उसके बाद हम जाएंगे घर पे छोड़ेंगे। तो इस वजह से आज थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, लेकिन कोई बात नहीं। कब क्या सिचुएशन आती है कोई नहीं देखता, और कहाँ जाने का प्लान बन जाता है वो भी नहीं समझ में आता है।
और आप लोग समझ ही सकते हैं, अगर शादीशुदा है तो मायके जाने के नाम पे खुशी तो दुगनी हो जाती है। और तो उसी तरह मैं भी फील कर रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी और ये भाभी नीचे हम सबको भी चाय बनाई है और दी है। यहाँ पे ये सब पी रहे हैं, वो नीचे और देने गई हैं। चाय है, बिस्किट है, और ये पी रहे हैं बैठ के। और ये मेरा भतीजा, ये तो बहुत शैतान है, और ये भी चाय पी रहा था बैठ के अपने फूफा के संग। बहुत प्यारा है, वो बोलता भी बहुत प्यारा है, बुआ बुआ ऐसा करके बोलता है। अभी है, इसका बर्थडे भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ। और यहाँ पे ये खेल रहा था मेरी बहन के संग। और नीचे चलो देखते हैं कौन कौन है। यहाँ पे नानी सो रही थी, नानी भी आ रखी है अभी, नानी सो रही थी। और मम्मी यहाँ है, मम्मी बैठ रही थी। अब मैं मम्मी से मिलूंगी, बातें करेंगे खूब सारे। बहुत दिन पहले आई थी। और यहाँ पे ये गुस्सा हो रहा था, सर पीट रहा था, क्योंकि ये पिक्चर्स लेके और सबको सुई दे रहा था और मेरी बहन छीन ली, इसके वजह से ये रो रहा था। बहुत बदमाश है। और देखो कैसे रो रहा है, गेट खोलने के लिए। गेट खोलो, अब खोल दे, अब चुप है। अब उसे कह रहे ले चलो घुमाने। अब यहाँ पे फेंक दिया पिक्चर्स। घूमने में बहुत है, घूमने जाएगा। और मेरी मम्मी यहीं पे पास में, मैं हरियाणा में रहती हूँ, मेरी मम्मी दिल्ली में रहती हैं, तो यहाँ पे आई थी घूमने। और मेरा बचपन यहीं निकला है, इसमें मैंने पढ़ाई वगैरह की है। और यहाँ पे हम जा रहे थे 4 बजे करीब में, हस्बैंड कपड़े लेंगे इसके लिए हम जा रहे थे साथ में, कि हम भी घूम लेंगे। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, और नहीं जाएंगे तो ये लेंगे भी नहीं। और राशन भी लेना था, तो कहे चलो। और इसके देखो मेकअप वगैरह हो रही है। हम आ गए थे रिक्शा में ऐसे, क्योंकि रिक्शा उछल रहा था, तो वो ये ऐसे चुप शांत एकदम से बैठा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था रिक्शा में। और घर पे इतनी शैतानी करता है। और यहाँ पे जब हम केक लिए तो खा रहे थे, तो ये हैप्पी बर्थडे कर रहा था केक देखते ही हैप्पी बर्थडे कर रहा था। और जो चीज़ देख रहा था वो कह रहा था मुझे ये दिला दो, ये दिला दो। यूँ खा नहीं रहा था बेशक, देखो ये केक भी नहीं खा रहा, ये पता नहीं, ये जो कैंडी बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, वो चीज़ कह रहा था दिलाने के लिए। फिर मिल्क भी दिलवाए तो नहीं लिया, बादाम मिल्क बोलते हैं वो। और फाइनली हम लोग घर पे आ चुके थे, और यहाँ पे ये डांस कर रही थी। तो इसी तरह आज मेरा निकला है ये इतने सारे शॉपिंग। और ये इसमें सिर्फ हस्बैंड के कपड़े हैं। और यहाँ पे भाभी क्या कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। हम लोग आ गए थे घूमकर, शाम का टाइम। और ये अपने कपड़े चेंज कर रही हैं। और नीचे देखते हैं नीचे कौन कौन है। नीचे मामा मामी है, ये भी पास में ही रहते हैं, आए थे गांव से, अभी आए हैं तो मम्मी से मिलने। और मम्मी छिल रही हैं मटर। तो आज मेरी पढ़ाई तो उतनी हो नहीं पाई है, बट नेक्स्ट दिन से कोशिश करूँगी ज़्यादा टाइम डिवोट करने की, क्योंकि पता ही है थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, काम वगैरह कुछ बीच में आ ही जाता है, और उसको भी हमें देखना पड़ता है साथ में। और यहाँ पे देखो ये सब क्या कर रहे हैं, ये फ़ोन चला रहे हैं। और वो भी कूद रहा है, अभी वो डांस करेगा। एक बार बोल दो डांस करने के लिए तो डांस करने। तो बाय बाय, टेक केयर।